इस गांव से भी लगी हैं जी, कम से कम भी नहीं, इस गांव के दलित समाज के कम से कम भी 48-49 लड़के गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 167 सीट हैं, लेकिन अब कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो खातिम सीट आएंगे वो बसपा के में ही आएंगे, ना कि भाजपा के में आएंगे, ना सपा के में आएंगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2022 की चुनावी यात्रा के दौरान हम अलग अलग विधानसभाओं में जाकर ये पता कर रहे हैं कि वहाँ चुनावी मूड कैसा है, चुनावी माहौल क्या है। टीवी मीडिया आपको बहुत सारी बातें बता रहा है और आप उसमें अपना पक्ष, अपने विचार और अपनी विचारधारा और अपनी पार्टियों का जो खबरें हैं उनको ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो आपको मिल नहीं पा रही। बहुजन मीडिया की भी ये जिम्मेदारी है कि वो लोग जहाँ पे टीवी मीडिया बाइट लेने नहीं आती या फिर रिकॉर्ड भी करती है तो उस बाइट को टीवी पे नहीं चलाती, वहाँ जाके बात की जाए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश की किठौर विधानसभा में। मेरठ जिले का ये हिस्सा है और मुनकाद अली जी भी किठौर से ही रहते हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। मैं हूँ यहाँ इस वक्त कैली गांव में, इस जगह का नाम कैली है और यहाँ जो प्रधान है वर्तमान, ये आरक्षित सीट थी इस बार, और यहाँ से प्रधान भी जो है वो अनुसूचित जाति के हैं, दलित समाज के हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, आप मुझे बताओ कि जैसे टीवी बता रहा है हमें कि बीजेपी सपा की सीधी लड़ाई है, बसपा उसमें कहीं है नहीं रेस में। ये सब उन लोगों का अपना अपना सोच है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे अंदाजे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 167 सीट हैं, लेकिन अब कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो खातिम सीट आएंगे वो बसपा के में ही आएंगे, ना कि भाजपा के में आएंगे, ना सपा के में आएंगी। मैं किठौर विधानसभा का कैली गांव का रहने वाला हूं और हमने अभी जिला पंचायत का चुनाव लड़ा तो बहुत अच्छे वोटों से जो हमने बसपा के कैंडिडेट को जिला पंचायत के चुनाव में जिताया। हाँ जी। और जैसे बहन जी का पुराना कार्यकाल रहा था 2007 से 12 का, तो उसको तो आपने देखा होगा किस तरह का, क्या बदलाव लगे आपको सभी लोगों की सरकार में? हमारे यहाँ बदलाव ऐसा हुआ जी, हम तो दलित समाज के आदमी हैं, लेकिन जो हमारी बहन जी ने किसानों के लिए काम किया 2007 से, वो और किसी जनता के लिए नहीं किया, क्योंकि गन्ने का भाव बहुत बढ़ाया, किसानों को पेमेंट कराया और लोगों की बहुत जिम्मेदारी मानी। डीएम एचडीएम गाँवों में घूमते थे, हर चीज़ की जिम्मेदारी थी, लेकिन आज ऐसा कोई व्यवहार इस सरकार का नहीं है। ये तो रवैया इनका ऐसा है, ऐसा तो अंग्रेज़ों की हुकूमत में भी हमने नहीं सुना था जो आज इनका रवैया है। और ज़्यादातर जो लोग हैं, किसान लोगों की भी जो आज रहा है हमारे गांव में भी और में भी, वो केवल बसपा की वोट की है, ना कि और किसी सपा की, ना भाजपा की। आपके सामने सभी लोग आएंगे, भाजपा के लोग भी आएंगे वोट मांगने, सपा के आएंगे, बसपा के आएंगे। आप बताइए किन मुद्दों पे वोट करने वाले हैं और किसे? नहीं, हमारा तो ये है जी बहुजन समाज पार्टी का ही। कारण क्या, मतलब उससे ही जुड़े हुए हैं हम तो शुरू से ही। हाँ, जब से वोट डालते हुए आए उसी से जुड़े हुए हैं जी, हम कहीं नहीं गए। और मतलब जब भी ज़रूरत पड़ती है, जो भी हिस्से खड़ा होता है उसी के साथ रहते हैं हम, घूमना फिरना भी वैसे भी उसी के साथ रहते हैं। अच्छा, आप प्रत्याशी को देख के वोट डालते हैं या फिर आप हाथी पे वोट डालते हैं? नहीं, हाथी पे जी, हाथी पे डालते हैं जी, कोई भी खड़ा हो जाओ हाथी पे ही डालते हैं। मान लो प्रत्याशी आपकी नापसंद का आ गया, आपको पसंद ही नहीं बिल्कुल, फिर? नहीं, हम तो मतलब अपने उसको दे रहे हैं ना वोट, उसको थोड़ी दे रहे हैं, हम तो मायावती को वोट दे रहे हैं, प्रत्याशी को नहीं दे रहे। अच्छा, बहन जी सरकार में कुछ काम जो हुए हैं आप गिना सकते हैं 2-4? हाँ, मतलब यह हमारे यहाँ या और जगह भी, मतलब ये भाई 2-2, 4-4 बीघे ज़मीन भी मिली है, सो उसी की देन है, समझे जी। फिर दूसरी बात, जो भी काम हो गया दलित समाज का, पहले ये लोग नहीं सुने हैं, और जब भी मतलब यह उसकी सरकार आई है, जब भी मतलब यह काम ऐसे हुए हैं कि खड़े हो गए एकदम अधिकारी, तो उनके विचार से हम तो देखो वोट सदा से उसी को ही देते हुए आए। रोजगार की बात करते हैं कि उस टाइम पे नौकरियां लगी थी, इस गांव से भी लगी कुछ नौकरियां? इस गांव से भी लगी हैं जी, कम से कम भी नहीं, इस गांव के दलित समाज के कम से कम भी 48-49 लड़के गए हैं। अच्छा। हाँ जी। तो ये आप देख सकते हैं कि जो पक्ष आप नहीं सुन पाते हैं वो हमको गांव में आके मिलता है। और जहां मैं बैठा हुआ हूँ इस वक्त, ये भी पुस्तकालय है, तो ये एक हाँ, अम्बेडकर भवन है ये, यहाँ पुस्तकालय बनाया हुआ है, लाइब्रेरी भी है और बाकायदा यहाँ पे सारी व्यवस्था है पढ़ाई लिखाई की। तो ये एक जागृत गांव है। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप मुझे बताइए कि अच्छा, वैसे किस पार्टी के वोटर हैं आप? हम तो हाथी गए हैं जी। अच्छा, और तबीयत खराब हो तब भी? तब भी, मरते दम तक भी। अच्छा,
हमने वोट ही वहाँ दिया, उसके सिवा किसको वोट या कांग्रेस को दी वोट। कोई पार्टी कहे कि हम आपको लैपटॉप देंगे, ये देंगे वो। कुछ भी दो, हम वोट का हाथी पे देंगे। एक युवा भी हमारे साथ हैं, गांव के बुजुर्गों के साथ। ये अंबेडकर भवन जो बना है, कब बना है ये अभी स्थापना हुई थी इसकी करीब 1 जनवरी को, तो यहाँ पे 20 में। अच्छा, तो यहाँ 14 अप्रैल मनाते हैं आप लोग? हाँ जी बिल्कुल, धूमधाम से एकदम बड़े करके सेलिब्रेट करते हैं। गांव जो है आपका पूरा अम्बेडकरवादी है, हैं? हाँ अपना है, तो इधर का जो एरिया है ना वो तो सब पूरा। और बसपा को लेके यहाँ क्या रुख रहता है? भाई अपनी पार्टी है वो तो देखो। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद भी हैं वहाँ। हम तो जी देखो बसपा के साथ जाते हैं, क्योंकि ना पहले से सब जो हमारी जितने भी हैं ना सब फैमिली के बसपा के साथ हैं, तो हम कहाँ अलग चले जाएंगे, फैमिली के साथ चलेंगे जी हम तो। तो बहन जी की सरकार आपने देखी थी जब बनी थी 5 साल की? हाँ जी बनी तो थी, लेकिन इतनी समझ नहीं थी उस टाइम पे। चंद्रशेखर आज़ाद की भीम आर्मी के बारे में मालूम है आपको? मालूम तो है, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हम, थोड़ा सा हम थोड़ा गाँव में काम रखते हैं ना। क्या कर रहे हैं आप, पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ जी स्टडी कर। बहन जी की सरकार में कुछ काम हुए, अब याद है आपको कुछ? इतना कुछ तो खादी बोल तो रहा हूँ थोड़ा ना। हाँ जी हाँ, तो अब जस्ट 18 हुए हैं आप, है ना? ये भी बिल्कुल लास्ट ईयर। चंद्रशेखर को जानते तो हैं आप? हाँ जानते हैं, वो अध्यक्ष हैं। आपके गांव में बताइए, उन्होंने पार्टी बनाई है एक आज़ाद समाज पार्टी, उसको लेके क्या रुख है, कुछ है चर्चा है कुछ? बस चर्चा युवाओं में ज़्यादा है उसके लिए। क्या कह रहे हैं? बस वही है, ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ उसके लिए, तो बस अब पार्टी के साथ में बात करूँ। आप वोट का जब नंबर आएगा तो हाँ जी फिर कहाँ जाएगा वोट? वोट तो जी पार्टी को बोल तो रहा हूँ, बसपा को, कैसे भी हो कोई। आप बताना बाबू थोड़ा सा मुझे, एक आज़ाद समाज पार्टी बनाई है चंद्रशेखर ने, भीम आर्मी बनाई थी, उसके बारे में बताओ आप। सहारनपुर के रहने वाले हैं, वो केवल बहकावा है। ये जो दलित समाज को कौन कौन बहकावा है? ये चंद्रशेखर का जो मामला है वो बहकावा है। वो इसलिए अगर जो बसपा का वोट है वो उससे नहीं कटेगा। आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम बनाई है उन्होंने? नहीं, कांशीराम के नाम ही रख दिया, लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी कांशीराम जी ने बनाई है, आज जो वोटर है उसी का वोटर है आज ये। और अब क्या है, हो सकता है कि गवर्नमेंट ही बसपा बहुजन समाज पार्टी की बनेगी। ये लोग तो केवल इसलिए बहकावा कर रहे हैं। अब किसान लोग जो इनसे टूट चुके हैं अब के, वो भाजपा से भी टूट चुका किसान। तुम्हें पता कि 1 सालों की रैली को चलते हुए किसान वहाँ जो 3 धरना दिए बैठे हैं, मोदी जी ने कहा तीनों वापस ले लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। वो वापस लेने का भी अभी उनका पूरा फाइनल नहीं है मामला। वो तो संसद उसको वापस करेगा ना, जब सत्र आएगा पारित करेंगे उसे। उस बात को भी लोग किसान लोग कम मानेंगे, नहीं मानेंगे। अब क्या पता जो किसान सारा बैठा है, जो ओबीसी के किसान हैं, जाट हैं, हो सकता है वो अब मान लें कि बीजेपी बढ़िया कर रही है, वापस तो ले लिए उन्होंने कानून। वो आगे आने वाली बात अलग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जी। उन आदमियों को कहाँ से लाएंगे जो वहाँ मरे हैं? हाँ जी, वो आ रहे हैं, बताओ तुम क्यों जी? पर ये जैसे बीजेपी के लोग तो अब इसको मतलब उत्सव की तरह मना रहे हैं जी, बहुत बड़ी बात हो गई, मिठाई बांट रहे हैं। आज मीडिया हमारे यहाँ भी कुछ नहीं है जी, बड़े लोगों में भी कुछ नहीं है। ये पैसा इनके है, सब कुछ इनका है। ये मीडिया वाले इनके हैं, इसी के लिए गा रहे हैं ये, क्योंकि जिसके हाथ जीतते उसे पहले जिताते हैं ये। आज दिमाग में नहीं आई जी। अभी पीछे आप मेरठ के अंदर देख लो कि इनकी जो अब ये जिला पंचायत चुनाव में कितने कैंडिडेट जीते हैं इनके, लेकिन सरकार इसलिए अपनी बना के जिला अध्यक्ष इसलिए बन गया क्योंकि गवर्नमेंट इनके ऊपर थी, सरकार थी, इस वजह से। अन्य आज तुम देख लो कि कितने हैं इनके, कितने बने, भाजपा के कितने हैं ये, लेकिन सरकार के पीछे बन गए। आप क्या करते हैं आप? मैं तो फिलहाल कुछ नहीं करता, मैंने तो दूध मारो का खेती का काम है जी। हाँ जी। तो एक बात और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बहन जी के अलावा और कौन से बसपा के नेताओं को आप जानते हैं नाम से? बसपा के नेता को तो कांचीराम है जी, और हमारे ये हाजी याकूब हैं जी, और ये जितने भी हैं मैं सभी जानता हूँ। अच्छा, विधानसभा अध्यक्ष को जानते हैं, क्या नाम है उनका? विधानसभा जो हमारे यहाँ का अध्यक्ष है किठौड़ का, वो पांची का क्या नाम है उसका है? नहीं सतबीर त्यागी थोड़ी है, नहीं गोपाल भी नहीं है, वो है जी खरकोदे के हैं। वो आते हैं यहाँ पे, बसपा के लोग आते हैं कभी आपके पास? हाँ, यहाँ मीटिंग होती है, यहाँ मीटिंग होती है? मीटिंग होती है जी यहाँ पूरी। हाँ, जो यहाँ बूथ का आपका अध्यक्ष होगा, जो आपकी बूथ को देखता होगा, यहाँ बाकी लोग कार्यकर्ता आके मीटिंग करते हैं? सभी आते हैं। लखीराम नागर है, वो भी आए, मंत्री बने वो आए, गोपाल जी भी आते हैं, आते रहते हैं। जो भी कोई फंक्शन होता है उसी में आते रहते हैं। जो हमारे यहाँ जिला पंचायत सदस्य बने हैं वो हफ्ते में 2 हफ्ते में यहाँ चक्कर गांव में जैसे किसी की घटना होती है सब में शामिल होते हैं। अच्छा, मतलब जीने मरने में, शादी ब्याह में, सब काम में चीज़ें होते हैं। और अगर टिकट लखीराम जी को मिला तो उनकी भी जीत ही है, अगर उनकी जगह कोई और लड़ा तो उसी की भी जीत है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप क्या कह रहे थे?
मलूक नागर की घरवाले की उम्मीद है बस। उनकी उम्मीद है जो कौन आए, मलूक नागर की घरवाली आओ, चाहे मलूक नागर आओ, चाहे किसी और को भेजे वे, अगर तो सांसद हैं अभी इस टाइम। बिजनौर के मालूम है मुझे, जानता हूँ मैं उन्हें भी जानता हूँ। तो ये आज़ाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर रावण, जो काफ़ी मीडिया में तो काफ़ी छाए हुए हैं ना, वो तो आप क्या कह रहे हैं? अभी तो ये है जी, इनका पार्टी बनाई है इन्होंने, चलने हैं, लेकिन मैं जानता हूँ शायद ये खाता भी ना खुले एक विधानसभा में भी कहीं भी इनका। ये सारा बहकावा है जी, हमारे इधर के लोग नहीं मानने के जी, बिल्कुल भी हमारे इधर के लोग बिल्कुल नहीं मानने के जी उसे, ये लगा लो आप। बहुजन सत्ता के संघर्ष को जारी रखने के लिए DNN हिंदी को आर्थिक सहयोग की जरूरत है। सहयोग राशि सीधे हमारे अकाउंट में या फिर गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के जरिए भी भेज सकते हैं।